Welcome students. Today we have discussed about a new topic that is a types of company. आज हम टाइप्स ऑफ कंपनी पार्ट थर्ड के बारे में बात करेंगे. टाइप्स ऑफ कंपनी फर्स्ट, सेकंड और पार्ट थर्ड. थ्योरी ऑफ कंपनी के पार्ट 4 में टाइप्स ऑफ कंपनी पार्ट थर्ड के बारे में आज डिस्कस करते हैं. सबसे पहले मैं बात करता हूँ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज. होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज की डेफिनेशंस के बारे में आज डिस्कस करूंगा. होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं और सब्सिडरी कंपनी किसे कहते हैं. सबसे पहले बात करते हैं होल्डिंग कंपनीज की. ए कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर ओनली इफ द अदर इज सब्सिडरी. इस डेफिनेशन में बताई गई कि ऐसी कंपनी जिसको डीम्ड मतलब मानी गई है होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर ओनली इफ द अदर इज सब्सिडरी. ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी को सब्सिडरी कंपनी बना रखी है या फिर जिसके अंडर में कोई दूसरी कंपनी सब्सिडरी है या कंट्रोल में है, उस कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं. सिंपल लैंग्वेज में यही कहा गया है कि होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, अनदर कंपनी को, या फिर उसको होल्ड कर लेती है, उसके बिजनेस डिसीजंस को होल्ड कर लेती है, या फिर उसकी जो टोटल शेयर कैपिटल है उनको होल्ड कर लेती है. अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन कंपनी कैन नॉट बी रिगार्डिंग एज होल्डिंग कंपनी. ऐसी कंपनी जो नॉर्मल कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, जिसने कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं बना रखी या फिर किसी कंपनी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रखा, तो उसको हम क्या कहेंगे? होल्डिंग कंपनी कहेंगे, होल्डिंग कंपनी नहीं कहेंगे. तो होल्डिंग कंपनी यही है कि ऐसी कंपनी जो किसी अनदर कंपनी को सब्सिडरी कंपनी बना रखी या कंट्रोल कर रखा है, उसे हम होल्डिंग कंपनी डीम्ड करेंगे, मतलब मानेंगे. सेकंड डेफिनेशन दे रखी सब्सिडरी कंपनी की. सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी दैट इज कंट्रोल्ड एंड एटलीस्ट मेजोरिटी ओन्ड बाय अनदर कंपनी. एक ऐसी कंपनी जिसको कंट्रोल कर रखा है और वो कंट्रोल है किसी कंपनी के द्वारा, अनदर कंपनी के द्वारा, एटलीस्ट मेजोरिटी के साथ, उसको हम क्या कहेंगे? सब्सिडरी कंपनी कहेंगे. एटलीस्ट मेजोरिटी के साथ का मतलब ये हो गया कि कम से कम 50% जो उसका टोटल शेयर कैपिटल का हिस्सा है या फिर उसके बिजनेस डिसीजंस है, उनको कंट्रोल कर रखा है किसी कंपनी में, उस कंपनी को हम क्या कहेंगे? सब्सिडरी कंपनी कहेंगे. तो सब्सिडरी कंपनी ऐसी कंपनी जो अनदर कंपनी के अंडर में होल्ड हो रखी है. सब्सिडरी कंपनी में सबसे ज़्यादा कॉमन कई इंडस्ट्रीज आती है और पर्टिकुलरली रियल इस्टेट्स वाला जो सेक्टर है वो सब्सिडरी कंपनी में ज़्यादातर आता है. इसका एग्जांपल आपको सब्सिडरी कंपनी में ज़्यादातर रियल इस्टेट सेक्टर, प्रॉपर्टी के सेक्टर में आपको ज़्यादातर देखा जाएगा. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में देखा जाए तो सब्सिडरी कंपनी एक सेपरेट कंपनी होती है और इसके ओन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड बैंक रिकॉर्ड्स होते हैं और ये अपने एसेट एंड लायबिलिटी को ट्रैक कर सकते हैं होल्ड होने के बाद भी. कोई भी ट्रांजेक्शन, एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन द पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी मस्ट बी रिकॉर्डिंग. दोनों कंपनी, पेरेंट कंपनी का मतलब यहाँ पे होल्डिंग कंपनी, दोनों कंपनी के बीच में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे. इसके बाद बात करी गई कि एसोसिएट कंपनी की. एसोसिएट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, एसोसिएट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका रिलेशन अनदर कंपनी के साथ रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. In relation to another company means a company in which that other company has significant influence but which is not a subsidiary company of the company. एक ऐसी कंपनी जिसका रिलेशन अनदर कंपनी के साथ है, अनदर कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब कुछ % हिस्सा अनदर कंपनी के कंट्रोल में है, उस कंपनी को हम क्या कहेंगे? एसोसिएट कंपनी कहेंगे. एसोसिएट कंपनी किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी नहीं कही जाती है. और यहाँ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब बता रखा है कि ये डेफिनेशन में यूज इसलिए करा गया है क्योंकि इसका मतलब होता है कि एटलीस्ट 20% जो टोटल शेयर कैपिटल है या फिर बिजनेस डिसीजन है उसके ऊपर कंट्रोल कर रखा हो किसी और कंपनी ने. ऐसी कंपनी को हम एसोसिएट कंपनी कहते हैं. एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर. इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी विच अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. ऐसी कंपनी जिस कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो अनदर कंपनी का, लेकिन वो सब्सिडरी नहीं है किसी भी कंपनी की, उसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएट कंपनी कहते हैं. इसका मतलब कम से कम 20% जो कंट्रोल है अनदर कंपनी का या फिर बिजनेस डिसीजन का के ऊपर या शेयर कैपिटल के ऊपर जो कंट्रोल रहता है, उसको हम एसोसिएट कंपनी कहते हैं.
तो सिंपल लैंग्वेज में यही कहा गया कि एसोसिएट कंपनी आर दोज कंपनी विच आर relation to another company at least 20% of total share capital or business decisions under an agreement. तो आज हमने दो बातों पे डिस्कस करा है. सबसे पहले कंपनी के टाइप्स में होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, और सेकंड आज एसोसिएट कंपनी के ऊपर डिस्कस करा है.